जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हेलो हेलो। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। देवियों और सज्जनों, आज हम आपके सामने जो ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है सेहत की अदालत। आज हम आपके सामने हेलो 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 आपके सामने जो ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है सेहत की अदालत। आज यहाँ इतिहास रचा जाएगा। हम इस सेहत की अदालत में एक ऐसे मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं जिसका सीधा संबंध आपके घर की रसोई से और आपके बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा है। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह है स्वाद और स्वास्थ्य के बीच का महासंग्राम। आप सभी को वो महाभारत का युद्ध तो याद ही होगा जो मात्र 5 गांवों के लिए किया गया था, लेकिन ये युद्ध तो उससे भी कई गुना खतरनाक है। उस युद्ध में शस्त्र थे और शत्रु सामने थे, लेकिन इस युद्ध में शत्रु हेलो आपके ही घर में, आपके बच्चे की थाली में एक आकर्षक पैकेट के रूप में छिपा है। आज मामला साधारण नहीं है, ये वह युद्ध है जो हर घर की रसोई में, हर बच्चे की थाली में और हर एक माँ की चिंता में चुपचाप चल रहा था। इनका इतना मीठा चक्र है कि आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि कब आपका अभिमन्यु बीमार पड़ गया। एक तरफ है पैकेज फूड इंडस्ट्रीज, पास है पैसा और प्रचार, नकली टेस्ट और विज्ञापन का ऐसा जादू कि आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि आपका अभिमन्यु बीमार पड़ गया। और दूसरी वह पीढ़ी जो दूसरे को बिना जाने चबा रही और चबाते ही जा रही है। तो चलिए इस दिलचस्प मुकदमे की शुरुआत करते हैं। तो हम दोनों पक्ष के धुरंधर वकीलों से अनुरोध करेंगे कि वे इस ऐतिहासिक मंच पर आकर अपना परिचय दें और अपनी दलील की नींव रखें। शंखनाद है शस्त्र उठाकर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चाहूं और व्यू में तू है घिरा बना लाल धारा, तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट गिद्ध सा ताड़ रहा है, कील हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में गुम है छटा बलि वेदी सजी गतिरोध हटा, छल बल वर्चस्व ने स्वांग भरा, दुष्कर्म अधर्म का है पहरा, शत्रु हनन नर मुंड गिरा, भज अपनी विजय का तू लहरा, चले अग्निशिखा सा दशहरा, उन्माद क्रोध का दशहरा, यही पर्व न्याय का दशहरा, लक्ष्य विजय का दशहरा। नमस्कार, मैं न्यायप्रिया, एडवोकेट न्यायप्रिया आज इस देश के उन लाखों नागरिक और बच्चों की आवाज हूं जिनकी सेहत को सिर्फ टेस्ट के नाम पर चुराया और बर्बाद किया जा रहा है। हमारा मुद्दा यह है कि ये बड़े बड़े वादे करने वाली इंडस्ट्रियां हमें खाने के नाम पर जहर परोस रही है। हम यह साबित करेंगे कि ये पैकेज फूड इंडस्ट्री हमारे खाद्य पदार्थों में ऐसे हानिकारक रसायन मिला रही है और लेबलिंग में तो ऐसी धोखाधड़ी कर रही है जिससे हमारे बच्चों को इनके प्रोडक्ट्स की लत लग रही है, वे बीमार पड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य इस इंडस्ट्री को दोषी ठहराना और हर घर
सेहत की सही परिभाषा स्थापित करना है। रगों में तिगड़म बाजी है, हर ताले की चाबी है, लगा के सेटिंग ऐसी रखी बॉस भी हमसे राजी है। गाड़ी ठोक के गोली मार, पकड़ी ड्रग शॉप चली तलवार, हर केस की पैकेज डील है। फिकर न कर तेरा भाई वकील है, वकील है, वकील है। फिकर न कर तेरा भाई वकील है। नमस्कार, मैं चंदू पटलाल घोटाला, एडवोकेट गड़बड़ घोटाला, इस पैकेज फूड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करूंगा जो लाखों को रोजगार देती है, कस्टमर्स को उनकी मन पसंद का सामान उपलब्ध करवाती है। और रही बात मेरी, तो मुझे हरी पत्ती अर्थात मोटा माल उपलब्ध करवाती है। हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। हम सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं, जैसे हमारे पैकेट्स के लेबल पर उनकी सामग्री की मात्रा लगाई जाती है। इंडस्ट्री का काम ही है कस्टमर्स की डिमांड पूरा करना। अगर कस्टमर्स ही चटपटा और रंगीन खाना चाहते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती। और हाँ, मैं आपको और मेरे काबिल दोस्त को ये भी बताता चलूं कि हम केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं चलाते, बल्कि इस देश के सबसे बड़े फूड फैशन डिजाइनर भी हैं। जो रंग, जो स्वाद कस्टमर्स मांगते हैं, हम वही बनाते हैं। हम पारदर्शी हैं, हमारी कोई भी चीज छुपी नहीं है। मैं अदालत को साबित करूंगा कि इंडस्ट्री निर्दोष है। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए, जीवन में हर काम। अटेंशन, अटेंशन प्लीज। इस कोर्ट को अनुशासित रखने और न्याय की देही का प्रतीक माननीय न्यायाधीश विवेकी महोदया पधार रही है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपनी स्थान पे खड़े होकर न्यायाधीश महोदया का सम्मान करें। अजीम और शान शहंशाह, अजीम और शान शहंशाह, फरमानवा हमेशा हमेशा सलामत रहे। तेरा हो क्या बयां, तू शान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान, तू जाने हिंदुस्तान। मरहबा ओ मरहबा। Please sit down. यह अदालत आज पैकेज फूड इंडस्ट्री बनाम देश का स्वास्थ्य मामले की सुनवाई के लिए बुलाई गई है। मिस न्यायप्रिया, क्या अब अपनी बात शुरू करने के लिए तैयार है? जी माय लॉर्ड। ओके, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए।
माय लॉर्ड, आज हम आपके और देशवासियों के सामने 3 बड़े सच पेश करेंगे जो देशवासियों की सेहत को बर्बाद कर रहा है। हमारा आरोप यह है कि ये इंडस्ट्री दोषी है। पहला, केमिकल्स छुपाने के। दूसरा, धोखाधड़ी और गलत लेबलिंग के। तीसरा और सबसे गंभीर, हमारे बच्चों और युवाओं को जानबूझकर टारगेट करना। अब हम अपना पहला सबूत अदालत में पेश करना चाहेंगे। मैं अपने पहले गवाह को अदालत में बुलाने की आपसे इजाजत चाहती हूँ माय लॉर्ड। इजाजत है। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अब आप कृपया अदालत को बताइए कि इन 2 ट्रे में क्या अंतर है। माय लॉर्ड, पहली ट्रे में केला और कुछ सब्जियां हैं जो समय के चलते सड़ गए हैं। इन पर फंगस लग गई। ये प्रकृति का नियम है। जहाँ जीवन है वहाँ कीड़े और बैक्टीरिया आते ही है। ओके, और दूसरी ट्रे में? दूसरी ट्रे में इन पैकेज फूड इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड और केचप जो महीनों से रखे जाने पर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। यह कैसे संभव है? इन पैकेट वाले खानों में हानिकारक केमिकल्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। माय लॉर्ड, यह केला और कुछ सब्जियां जो सड़ गए इनमें आत्मा थी, और ये बिस्किट ये तो टाइम ट्रेवलर है माय लॉर्ड, टाइम ट्रेवलर। इन्हें देख के ऐसा लगता है इन्होंने 2020 में पैक होना शुरू किया और 2030 तक ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस। जो खाना कीड़े मकोड़े भी न खाए वो हम इंसान कैसे खा सकते हैं माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, ये पैकेज फूड इंडस्ट्री ये तो इजिप्शियन मम्मी है। ये कभी सड़ते ही नहीं। अगर कोई एक पैकेट चिप्स कब्रिस्तान में रख दे तो भी अगली सदी में कोई ना कोई तो उसे खा ही लेगा। ये तो खाद्य अमृत बेच रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस प्लीज। माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्शन। ये सभी केमिकल्स सरकारी अप्रूव्ड है। ये सिर्फ मेरे काबिल दोस्त द्वारा समाज में डर फैलाने की एक कोशिश है माय लॉर्ड, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बैठ जाइए। मिस न्यायप्रिया, आप जारी रखें। धन्यवाद माय लॉर्ड। ये केमिकल्स जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट जो हमें डायबिटीज और मोटापे के और करीब लाते हैं, और सोडियम बेंजोनेट जो पुराने ब्रेड और टमाटो केचप को फ्रेश दिखाने का काम करते हैं। माय लॉर्ड, जो चीज हमारी इस प्यारी जिंदगी को ही छोटा कर दे,
बताने के लिए कहना सही है? अब इसी के साथ हम अपने दूसरे सच पर आते हैं, जो है धोखाधड़ी यानी डिसेप्शन। मैं अपने दूसरे गवाह को अदालत में बुलाने की आपसे इजाजत चाहती हूँ माय लॉर्ड। इजाजत है। बाकी तो बधुए खोटू एक तारो मार्ग हाचो बाकी तो बधुए खोटू एक तारो मार्ग हाचो माया केरी चादर ओढ़ी पा मेरे कशु नहीं जीव तो हो अधीरो ने व्याकुल थईने पा मेरे कशु नहीं जीव तो। अब आप कृपया ये बिस्किट का पैकेट ले। इसका नाम है आलमंड बिस्किट। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, आलमंड बिस्किट। क्या लगता है इसमें कितने बादाम होने चाहिए? नाम के हिसाब से इसमें कम से कम 20 से 25 बादाम होने चाहिए माय लॉर्ड। अब लेबल पलटिए और इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से इसमें बादाम 4% है, मतलब कि इस पूरे पैकेट में सिर्फ 3 बादाम। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, 4% बादाम का मतलब ही है इस पूरे पैकेट में सिर्फ 3 बादाम। ये बिस्किट नहीं, ये तो बादाम की फोटोकॉपी हो गई। ये धोखा नहीं तो क्या है माय लॉर्ड? अब ये स्पिनच आटा नूडल्स का पैकेट ले। इसके नाम में लिखा है एवरी बाइट में पालक। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी बाइट में पालक। इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से इसमें पालक है 1.2%, यानी 70 ग्राम के पैकेट में सिर्फ 3 छोटे पालक के पत्ते, बाकी तेल और आटा। अब आप बैठ जाइए। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, 3 बादाम और 3 पालक के पत्ते। ये बिस्किट नहीं, बादाम का म्यूजियम है। और नूडल्स पालक की यादें। ये अपने प्रोडक्ट्स को हेल्दी बोलते हैं, पर असल में तो ये हेल्दी इल्यूजन यानी स्वस्थ होने का भ्रम बेच रहे हैं। इन्होंने बादाम की मात्रा को इतना कम कर दिया कि अब तो उसका आशीर्वाद ही बाचा है। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हम हर इंग्रेडिएंट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पैकेट पर लिखते हैं। हम सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं माय लॉर्ड। दैट्स ऑल। क्या कहा आपने? ट्रांसपेरेंसी? हाँ, ट्रांसपेरेंसी। रुकिए, हम अभी अदालत को आपकी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं। आप रुकिए, खड़े हो जाइए। क्या ये पाइनएप्पल क्रीम बिस्किट है? जी माय लॉर्ड। आप एक बार और लेबल पढ़िए। ओह माय गॉड, इसमें तो पाइनएप्पल है ही नहीं माय लॉर्ड। उड़ी बाबा, धोखा। इसमें लैब में बना आर्टिफिशियल फ्लेवर और पीला रंग है। ये थी इनकी पारदर्शिता। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि असली रंग
मीठा होता है, पर ये तो उसमें नकली रंग और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाकर हमारे अंदर भूख का तूफान मचाते हैं और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब हम अपने तीसरे और सबसे गंभीर सच पर आते हैं, जो है युवाओं को जानबूझकर टारगेट करना। मैं कुछ पीड़ितों को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहती हूं, जो इस पैकेज फूड इंडस्ट्री का शिकार हुए हैं। इजाजत है। उनके नशे में, उनके नशे में, उनके नशे में, उनके नशे में, उनके नशे में चलते रहे, चलते रहे, उनके नशे में चलते रहे, आए उनके नशे में चलते रहे, लड़खड़ाए लड़खड़ाए अब आप तीनों बच्चे एक एक कर अदालत को अपनी समस्या बताइए। माय लॉर्ड, मैंने एड में देखकर एनर्जी ड्रिंक पी कर बोतलें खत्म कर दी, पर ना ही मेरी हाइट बढ़ी और ना ही मेरी सेहत। नतीजा मुझे कैविटीज की प्रॉब्लम हो गई। माय लॉर्ड, मैं तो सोच रहा था कि इससे पीकर मैं बिजली की तरह दौड़ूंगा। अब हालत यह है कि दौड़ने की बात तो छोड़िए, सुबह टूथब्रश के लिए भी मुझे एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे दांत तो बिस्किट की तरह मीठे और कुरकुरे हो गए। माय लॉर्ड, मैं बहुत परेशान हूँ। माय लॉर्ड, एड में कहा जाता है इनका प्रोडक्ट खाकर मैं छोटा भीम बनूंगा। मैं बन गया टुनटुन बाबा। उई अम्मा, सबसे बुरा क्या हुआ माय लॉर्ड, मुझे अब हर 10 मिनट में मीठा खाने की इच्छा होती है। मेरे स्कूल के टीचर कहते हैं, बेटा तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारी जीभ होशियार हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स को कूल दिखाकर आदत डलवाई, पर बदले में हमें पिंपल्स मिले। हमारी हेल्थ की तो बैंड बजा दी। माय लॉर्ड, मैं इतना कूल हो गया हूँ कि मेरे चेहरे पर हर एक समय एक नया पिंपल उगाता है। ऐसा लगता है मानो मेरे चेहरे पर कोल्ड ड्रिंक्स की पार्टी चल रही हो। मुझे अब पता चला, कोल्ड ड्रिंक कूल नहीं, अनुकूल प्रॉब्लम देती है माय लॉर्ड। अब आप तीनों बच्चे बैठ जाइए। माय लॉर्ड, गौर कीजिए, अगर इन्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो ना खाएं। हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। We are not forcing, my lord. That's all. My lord, अगर इनके प्रोडक्ट से बचना इतना ही आसान होता, ओह, फिर तो बात ही क्या थी। इस सब के पीछे एक सोची समझी चाल है। बच्चों के दूध में मिलाने वाला पाउडर बोले दिमाग को बनाए होशियार, पर क्या आप सब जानते हैं इसका दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या है? शुगर। हाँ, सही सुना आपने, चीनी यानी शुगर। बच्चों के जैम में चीनी, बिस्किट में चीनी, इवन हेल्थ ड्रिंक में भी चीनी। क्या आप सब जानते हैं ये चीनी क्या करती है? ये चीनी हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करती है, जो कहता है once more and once more। आज की रिसर्च कहती है कि कोकेन से भी ज्यादा एडिक्शन चीनी का हो गया है। पहले ये मोटा
बड़ों की परेशानी थी, पर आज तो हमारे देश में हर 3 में से 1 बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। हेल्थ की तो बैंड बज चुकी है। अब मैं अपनी फाइनल अपील देना चाहूंगी, जो किसी एक इंडस्ट्री या कंपनी से नहीं है। मेरी अंतिम अपील यहां बैठे हर उस मां से है जो अपने बच्चे की सबसे अच्छी सेहत और सबसे अच्छा भविष्य चाहती है। हर उस बच्चे से है जो विज्ञापन में दिखाई चीजों को सच मान लेता है, और हर उस नागरिक से है जो अनजाने में जहर को मिठास समझकर खरीद लेता है। आप सभी लोग याद रखिए, जो पैकेट बाहर से एकदम रंगीन हो, ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी सुरक्षित हो। चाहे अब आप मार्केट में कोई भी चीज लें, अब वो दूध में मिलाने वाला पाउडर हो, कोई हेल्थ ड्रिंक हो, जैम हो, बिस्किट हो, कुछ भी हो, आप उसका लेबल जरूर 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 पढ़िए। और अगर आप कोई भी हानिकारक रसायन या अधिक चीनी पाए और ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जिन्हें पढ़ते पढ़ते ही आपकी जीभ लड़खड़ाने लगे, तो प्लीज उन प्रोडक्ट्स को खरीदने से बचें। क्योंकि आज अगर हमने लेबल नहीं पढ़े तो कल हमें अस्पताल की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। फैसला आप सभी का है। सेहत या सुविधा, बचपन या बाजार, यही मेरी अंतिम अपील है। That's all, my lord. सारे सबूतों को देखकर आज सच आपके सामने है। यह फैसला अब मेरे हाथ में नहीं, बल्कि आपके हाथ में है। अदालत कोई सजा नहीं देगी, बस एक सीख छोड़ेगी। जो खाना जिंदा है वही जिंदगी देता है, जो महीनों तक नहीं सड़ता वह हमें अंदर से सड़ा देता है। ज़रा आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, जब आपको पता है कि इस पैकेट में मैदा, चीनी और तेल का मीठा जहर है, तो क्यों आप अपने ही बच्चों के मुंह में यह जहर खुद डाल रहे हो? आप अपने बच्चों के बचपन की मिठास को फैक्ट्री के केमिकल्स से बदल दिया। यह जिम्मेदारी नहीं बल्कि लापरवाही है। हाँ, यह इंडस्ट्री दोषी है, क्योंकि इन्होंने हमारे घरों में घुसकर माँ के प्यार की जगह ले ली। इन्होंने हमें स्वाद का नशा बेचा और हम उस नशे के गुलाम बन गए। उन्होंने कहा 2 मिनट में रेडी। जी हाँ, बस 2 मिनट में रेडी, और हमने 2 मिनट में ही अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। इस अदालत में इंडस्ट्री दोषी है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप अपनी सेहत के लिए क्या चुनते हैं। यह इंडस्ट्री नहीं, बल्कि हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने स्वाद के नाम पर अपने बच्चों के भविष्य की चाबी इन फैक्ट्री वालों के हाथ में दे दी है। ज़रा सोचिए, हम अपने पेट्रोल की शुद्धता की जांच करते हैं, स्मार्टफोन के फीचर्स याद रखते हैं, लेकिन खाने के लेबल और उसके नुकसान नहीं देखते। पैकेट का खाना फास्ट ज़रूर है, लेकिन यह हमें बीमारी की तरफ और भी फास्ट ले जाता है। इससे बचने का सरल रास्ता है, बाजार से रसोई तक वापस लौटिए। ज़मीन से जुड़ी चीज़ों को चुनिए। जिस खाने को बनाने में आपका समय और पसीना लगता है, वही खाना आपके बच्चों को असली जीवन देता है। घर का खाना केवल भोजन नहीं, बल्कि आपके अगली पीढ़ी के प्रति
आपका संकल्प है। आपका शरीर किसी फैक्ट्री से नहीं बल्कि प्रकृति के बगीचे से चलता है। माँ के हाथ की बनी रोटी, खेतों में उगे अनाज, फलों, दालों, सब्जियाँ, यही हमारे असली ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची ताकत, सच्ची सेहत और सच्ची मुस्कान। मिट्टी में उगे अनाज और माँ के हाथ की बनी रोटी, यही असली हेल्थ इंश्योरेंस है। नेचुरल ही एक्चुअल है, बाकी सब फिक्शनल। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। भरनी पड़ती है सदा अपनी करनी आप, बोया जिसने पाप है काटेगा वह पाप। देवियों और सज्जनों, आज की अदालत यही समाप्त होती है और निर्णायक के आदेश को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेहत की जीत का जश्न मनाते हैं। तो म्यूजिक शुरू किया जाए।